अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र, दामन और स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। यानी कि इस डिज़ाइन को आप दामन, ट्राउज़र या स्लीव्स पर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल का डिज़ाइन है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक पेपर है। इसकी टोटल चौड़ाई 5 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर 17 इंच है। तकरीबन 17 इंच लंबाई पर हम इस डिज़ाइन को रेडी करने वाले हैं। आपके ट्राउज़र या दामन का जो भी साइज़ होगा, लंबाई आपने उस हिसाब से लेनी है। अब यहाँ पर गेंजा फैब्रिक हमने डबल लिया है और इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में पेपर के ऊपर सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई चला ली है। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड थी, तो मैंने सोचा कि इस डिज़ाइन को आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से ट्राउज़र, स्लीव्स या दामन पर बना सकें। तो यहाँ पर हमने इसकी दोनों साइड पर इस तरह से सिलाइयाँ चला ली हैं। अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमारा पेपर के साथ बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने इसके ऊपर डोरी लगानी है। तो यहाँ पर हमने सेम फैब्रिक की डोरी स्टिच की है। गोल डोरी की जो वीडियो है, इसका लिंक जो है एंड स्क्रीन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ताकि आप लंबी से लंबी गोल डोरी जोड़ लगाकर बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकें। अब हमने इस डोरी को इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर सेट करके रखा है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला दी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक को कुछ लोग टिश्यू फैब्रिक भी बोलते हैं, यानी कि दोनों ही नाम इसके हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी इसको बोलते हैं, टिश्यू फैब्रिक भी बोलते हैं। और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। यहाँ पर हमने सेंटर में गैप तकरीबन 1.25 इंच रखा और इस तरह से एक के बाद एक डोरी को लगाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट जो डोरी है वो नहीं लगाई। अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड गोल डोरी लेकर भी इस तरह से इसके ऊपर सिलाइयाँ चला सकते हैं। सेंटर में गैप अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे ये बिल्कुल मार्जिन जो है बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, तो मैंने जो इसका गैप है वो बिल्कुल एक जैसा रखते हुए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाइयाँ चला दी हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको डिज़ाइन बनाकर बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस पूरी डिटेल में होती हैं, मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं, ताकि वो घर बैठे बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आए और आप अपने सूट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी जो पट्टी है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाइयाँ चल गई हैं। जितनी हमारी डोरियाँ थी इनको अच्छे से जॉइंट कर दिया है। ये सिलाइयाँ यहाँ तक हमारी चल गई है। धागे को कट करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत सा यहाँ पर जो फैब्रिक है वो हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है। लेडीज़ बुकरम है, नॉर्मल बिल्कुल। इसकी टोटल चौड़ाई 3.5 इंच है। लंबाई हमारी दामन या ट्राउज़र के हिसाब से रहेगी। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। 1/2 इंच के मार्जिन से ये निशान हमने लगा लिया है। अब हमने दूसरा निशान जो रहेगा वो भी 1/2 इंच का ही लेना है, यानी कि दोनों चीज़ों का मार्जिन 1/2 इंच, सेंटर मार्जिन भी 1/2 इंच है और 1/2 इंच ही हमने साइड मार्जिन छोड़ा है। अब इस निशान को भी हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए बस हल्का फुल्का सा मार्जिन लिया है, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने इसे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना। अब जो तीसरा निशान लगाएंगे वो भी हमारा 1/2 इंच रहेगा, यानी कि टोटली 3 यहाँ पर निशान लगेंगे और तीनों का मार्जिन 1/2 इंच रहेगा। क्योंकि हमें मार्जिन बिल्कुल सेम चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ मैं 2-2 डॉट्स लगा रही हूँ ताकि मार्जिन का अंदाज़ा रहे और यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगा रही हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा बुकरम के ऊपर टोटली जो पैटर्न है वो अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने एक चूड़ी ली है। राउंड में चूड़ी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। अब हमने इस चूड़ी को इस तरह से पहले ऊपर वाली लाइंस के साथ इस तरह से राउंड में जोड़ते हुए इस तरह से हाफ राउंड शेप ड्रॉ करनी है। सिर्फ सेंटर वाली लाइन तक हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमने नीचे वाली लाइन के साथ इसको इस तरह से जोड़ लेना है और यहाँ पर भी हाफ राउंड शेप सिर्फ सेंटर लाइन तक ड्रॉ करनी है, यानी कि जो सेंटर में लाइन होगी ना वहाँ तक इसको ड्रॉ करना है। दोनों साइड पे इसी तरह से इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। एक डिज़ाइन ऊपर वाली साइड पे बनेगा और दूसरा डिज़ाइन हमारा नीचे वाली साइड पे बनेगा। इसी तरह से इस डिज़ाइन को बनाते हुए हम इस डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा जिगजैग शेप
बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। एक के बाद एक डिज़ाइन के मुताबिक इसी तरह से सेट करते जाएंगे और इसी तरह से अपनी जो डिज़ाइन है उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरी पट्टी पर बनकर बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। एक साइड का डिज़ाइन तो हमारा बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब जो नीचे वाला हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है ना, इसके ऊपर भी हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप नाप कर ये मार्जिन ले सकते हैं। इस तरह से इंचेस टेप के नाप कर हाफ इंच का मार्जिन ले सकते हैं। अगर चाहें तो इसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से पहले हल्के हल्के से डॉट्स लगाकर इस तरह से मार्जिन का अंदाज़ा ले लिया था। तो जब मुझे मार्जिन का अंदाज़ा हो गया था, फिर मैंने इस मार्जिन को इस तरह से आपस में मिलाते हुए सेम जो साइज़ है इसका कटवर्क दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर लिया था। तो दूसरी साइड पे भी हम अपने डिज़ाइन को इसी तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है, यानी कि जो दोनों साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन था, सेंटर में हमारा तकरीबन डिज़ाइन का हाफ इंच मार्जिन आया है। अब जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो बिल्कुल जिगजैग शेप में बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। एक साइड से डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लेंगे, फिर इसी तरह से दूसरी साइड पे भी जितना एक्स्ट्रा बुकरम होगा इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। बिल्कुल अपने डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पर मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब इसको हमने सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है इस तरह से। अब साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। हाफ इंच फैब्रिक हमने साइड पे छोड़ना है, बाकी का जो मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। एक साइड पे हमने इस डिज़ाइन को नीट करना है, दूसरी साइड पे जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को लगाया है बिल्कुल इसी तरह से ही सेट करेंगे। अब जिस साइड पे हमने डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से सेट किया है, यानी कि हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है, हाफ इंच फैब्रिक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाने हैं बिल्कुल पास करके, ताकि ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से नीट हो जाए। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से हमने पूरे डिज़ाइन के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं, जो ग्लू आपको आसानी से मिलती है उसकी मदद से टोटली डिज़ाइन जो है उसको इस तरह से अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर लेना है। बाद में हल्का सा इसको आयरन कर लें तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है, यानी कि डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरती और नफासत आ जाती है। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था आप देख सकते हैं टोटली हमारा एक साइड से कवर हो गया है। अब हमने डिज़ाइन को ये देखें इस तरह से, ये बैक साइड से कितना नीट और ख़ूबसूरत बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी रेडी की है इसके ऊपर डिज़ाइन को सेट करेंगे, यानी कि पेपर वाली साइड पे इसको इस तरह से लंबाई में सेट कर देंगे और इसके ऊपर पहले रफ सिलाई चलाएंगे, यानी कि एक साइड पे बिल्कुल बारीक सी मैं सिलाई चला दूँगी। सिलाई चलाने का मकसद ये है कि ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। एक साइड पे इसके ऊपर सिलाई चला दी है, धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि जिस तरह से हमारा डिज़ाइन कटिंग हुआ है बिल्कुल जिगजैग शेप में, इसी तरह से ही हमने इसके ऊपर सिलाई को चलाना है और इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली डिज़ाइन के ऊपर सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। धागे को कट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल पेपर के साथ साथ जो फैब्रिक है उसको कट बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है, बाद में रेशमी फैब्रिक होता है और बाद में निकलने का भी खतरा होता है, तो थोड़ा सा दबाव रख के इसको कट किया करें। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से कट कर दिया है जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था। अब हमने इसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट ज़रा पास लगाने हैं ताकि जब हम डिज़ाइन को सीधा करें तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से सीधा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट मैं कितना करीब लगा रही हूँ। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है और टोटली डिज़ाइन के ऊपर इसी तरह से कट लगा देने हैं। तो डिज़ाइन के ऊपर मैंने कट लगा दिए हैं। अब डिज़ाइन को हाथों की मदद से इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथों की मदद से इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी ये डिज़ाइन सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर पेपर है, थोड़ा आपको पता है हार्ड होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा
इसको ना जल्दी जल्दी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन सीधा हो गया है। अब यहाँ पर इसको आयरन करेंगे, पेपर को भी नहीं निकालेंगे, पेपर को हम बाद में निकालेंगे, पहले इस डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करके हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है, तो यहाँ पर बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ हमारी सिलाई चलेगी, यानी कि जिस तरह से हमारा डिज़ाइन बना है बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो इसी तरह से ये सिलाई यहाँ पर हम मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। एक साइड पे, एक साइड का डिज़ाइन हमारा यहाँ पर ये देखें बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पर हमने किसी किस्म की कोई लेस का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर गेंजा फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंच है। अब इसको बिल्कुल ट्रायंगल की शेप दे दी है इस तरह से। अब इसको ट्रायंगल को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया है और यहाँ पर इसको इस तरह से गुलाई में कट कर देना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट कर लेंगे और 2 यहाँ पर डिज़ाइन हमारे पास आ जाएंगे बहुत ही खूबसूरत से। इस डिज़ाइन को हमने इस तरह से सेट करके रखना है बिल्कुल अपने कटवर्क के साथ साथ। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप इसको सुई धागे से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सुई धागे से नहीं लगाया, मैंने इसको सिलाई से लगाया है ताकि ये डिज़ाइन बहुत ही मजबूती से लगे। इसी तरह के मैंने टोटली 5 से 6 ट्रायंगल बनाए थे, उसमें से मैंने यानी कि जितना डिज़ाइन मुझे चाहिए था उस हिसाब से सेट कर लिया था। तो यहाँ पर एक के बाद एक डिज़ाइन को, अच्छा यहाँ पर आप प्रिंटेड फैब्रिक के ट्रायंगल भी बनाकर उनको साइड से गुलाई में कट कर दें तो सेम इसी तरह का बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो कट हो जाएगा और इसी तरह से इसको लगाते जाना है। तो यहाँ पर एक के बाद एक डिज़ाइन को मैंने लगाते हुए बहुत ही अच्छे से दिखा दिया। टोटली डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट हो गया है, डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से लग गया है। अब ऊपर वाली साइड पे हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक सी लेस को लगाया है। अच्छा, लेस यहाँ पर मैं सेम भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने कंट्रास्ट में लेस लगाई है। प्रिंटेड फैब्रिक में ऑफ वाइट कलर आ रहा था तो मैंने ऑफ वाइट कलर की लेस लगाई है, चाहें तो आप सेम लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लेस को लगाते हुए इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई चला ली है। अब जितना आपने फैब्रिक का दबाव रखना है उस हिसाब से आपने लेस के ऊपर सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने इस तरह से इसके फैब्रिक के ऊपर अपने डिज़ाइन को सेट करके रखा है। अब जो सिलाई हमने लेस के ऊपर चलाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगाना है, नहीं तो दबाव या तो कम हो जाएगा लेस के ऊपर सिलाई का या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए सिलाई हमने चला ली है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो टॉप स्टिच लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना लगाएं। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाया, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लगा लूँगी। यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको इस तरह से निकाल कर अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर जो पेपर होता है ना, ये आप शावर की मदद से हल्का सा इसको शावर करके भी निकाल सकते हैं, और जो पेपर थोड़ा बहुत रह जाता है वो बाद में जब हम फैब्रिक को धोते हैं तो वो खुद ही निकल कर नीट हो जाता है बहुत ही खूबसूरती से। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा पेपर था उसको हमने इस तरह से निकाल कर नीट कर लिया है। यहाँ पर ज़रा डिज़ाइन की खूबसूरती चेक करें। टोटली जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का डिज़ाइन लगाया है इसमें हमने हाफ बॉल शेप पल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। डिज़ाइन की फाइनल लुक आपके सामने है। इसको आप दामन, ट्राउज़र या स्लीव्स पर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट